जो घटना का विवरण है इस व्यक्ति ने दिया। हम लोग जब सीसीटीवी फुटेजेस देखे तो उसमें दिखा कि अपराधी जो हैं वो ठीक उसी टाइम पे बिल्डिंग में आते हैं जिस वक्त ये तगादा करके स्कूटी लेके घुसता है। इसका मतलब उनको पहले से पता था कि इसका वहीं आने वाला है। इसका स्कूटी अंदर जाता है और अपराधी पैदल पीछे आते हैं। अपराधी हवाई चप्पल पहने हुए हैं, लोअर पहने हुए, टी शर्ट पहने हुए, टोपी पहने हुए, मास्क पहने हुए। सीढ़ी के रास्ते अपराधी आते हैं, किसी तरह का फोर्स एंट्री नहीं है, दिखाई दे रहा, आराम से ऑफिस में घुसते हैं। और सबसे बड़ी बात है, घटना करने के बाद बिना किसी दबाव के आराम से निकलते हैं, पैदल, बिना किसी हड़बड़ाहट के। बैग पर सीट बैग पर बैग लटका के मतलब एडमिशन रोड के रास्ते जमाल रोड की तरफ होते हुए स्टेशन की तरफ जाते हैं, वहाँ से ऑटो पकड़ के चले जाते हैं। तो किसी तरह की हड़बड़ाहट नहीं है कि पीछे से हमको दौड़ा देगा आदमी, जैसे हम लोगों को बिल्डिंग से बहुत सारे लोग दौड़ा के पकड़ सकते हैं। एडमिशन रोड भारी भीड़ वाला इलाका है। तो इन सब चीज़ों से हम लोग पुष्ट हो गए थे 5 तारीख के टाइम तक कि होना ये अंदर का खेल है, लूट की घटना तो ये नहीं है। लेकिन फिर हम लोगों को परसों कांटेक्ट किया गया कि आप तक अभी तक उस केस में आप लोगों ने कुछ किया नहीं। तो हम लोगों ने बताया कि FIR तो हुआ नहीं, लेकिन हम लोगों ने जो अनुसंधान किया है उससे स्पष्ट है कि खेल अंदर का ही है। तो फिर कल FIR हुआ। तो चूँकि वेतन पहले हो चुका था तो 2 से 3 घंटा लगा इसको ब्रेक करने में। कल दोपहर का FIR है। रात में 12 बजे इन्होंने लगे सर हम ही कराए थे, हमने दोस्त को बुला के और हम लोग ये मांग रचे थे और पैसा मेरे पास है। तो 40 लाख रुपये इसको मिला, लगभग 15 लाख रुपये वो दोस्त को उसको दिया। उन्होंने बरामद कर लिया है। इसको हम लोग लूट का केस दर्ज किए हैं और उसमें ये जेल जा रहा है। इसके दूसरे जो अपराधकर्मी हैं, दोस्त हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम छापेमारी कर रहे हैं। ये है रैली गांव के, NTPC थाना का रैली गांव है, वहाँ का रहने वाला है। B.Ed किया हुआ व्यक्ति है, नौकरी नहीं करता है, तैयारी करने की बात करता है, दिमाग से तेज है। जो दूसरा सहयोगी इसका है ऑफिस में, अपराध में नहीं, श्रीकांत शर्मा है। ये जमशेदपुर का रहने वाला है। ये भी 2 साल से लगभग इस एजेंसी के ऑफिस में एग्जीबिशन में काम कर रहा है। उल्लेखनीय बात यह है कि पिछले साल नवंबर माह में भी ऐसी घटना घटी थी जो अगेन रिपोर्ट नहीं हुई थी। तो चूँकि लूट तो थी ही नहीं, अंदर की बात थी, और चूँकि कैश का डीलिंग होता है तो हो सकता है कि FIR करने वाले ने सोचा हो कि FIR नहीं किया जाए। लेकिन इस बार चूँकि पुनरावृत्ति हुई घटना की तो FIR हुआ और इस तरह से इसका उद्भेदन हुआ। तो बेसिकली ये एक गबन के रूप में बाद में निकल के आया और लूट का इसको रंग देने का प्रयास किया गया था। और FIR हो जाने के बाद विदिन 2-3 आवर्स इसका हम लोग उद्भेदन कर लिए थे। हालांकि इसके पहले का पिछले साल कितने पैसे? अब एग्जैक्ट तो कयास की बात है, लेकिन हम लोग को जो सूचना है लगभग 40 लाख रुपये की। इस ऑफिस का बिजनेस काफ़ी बृहद है और फैक्ट्री है। तो एक दिन में अगर इसके पास 57 लाख रुपए है तो समझ सकते हैं कि महीने भर में कितना पैसा आता होगा। ये जो कल्प्रिट है वो इसी ऑफिस का काम करता है, पिछले साल फरवरी से यहाँ काम करता है। ये राकेश भास्कर भी है। रवि भास्कर। किस पोस्ट पर है सर? पोस्ट थोड़ी है, मतलब कि ऐसे ही है। अच्छा, पोस्ट क्या है? FIR कौन कराएगा? FIR यही करेगा ना, बिकॉज ही इज द विक्टिम। इसी के बयान पे FIR है, लूट का FIR। बट ये जेल जाएगा क्योंकि इसी बात से बरामदगी हुई है और इसको चार्जशीट हम लोग करेंगे। सर एक चीज़, पहले जो आपने केस का रिस्ट्रिक्शन दिया वो FIR नहीं हुआ, उसके पहले सूचना पर किया सर? पुलिस तो सूचना तो बहुत सारी चीज़ करती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमको पता चल गया कि अपराधी यही लोग हैं। लेकिन हम पूछे किससे, धरे किसको? FIR तो हुआ ही नहीं। पैसों की बरामदगी कहाँ से? पैसा की बरामदगी इसका डेरा है, इसके भाई लोग रहता है कदम कुआं क्षेत्र में, लॉज है बुद्ध मूर्ति के पास, वहाँ से वहीं पर उसने एक झोला है, झोला में रख दिया। ये वो शराब का बोतल है, इसको उसने फोड़ के किया गया था। वीडियो को हम लोग देखे और ये इसका मोबाइल है। इस घटना को हम लोग ने 1 तारीख से ही, क्योंकि जिस तरह से हम लोग को सूचना मिली थी तो सूचना तो गंभीर थी और अनुसंधान में भले इस तरह की बातें आ रही थी, लेकिन हम लोगों ने उसी दिन से टीम बनाया और लगातार इसकी मॉनिटरिंग हुई और कल FIR में कन्वर्ट हुआ ये और कल रात में हम लोग बरामदी कर दी। रवि भास्कर मैंने कंप्लेनर भी और आरोपी भी दोनों यही है। आप 7 दिन की कहानी को भूल जाइए। कल अगर मेरे पास आता तो FIR किसके बयान पे होता? इसमें लूट हुआ ही बस, लूट वैसे हुआ। लेकिन चूंकि हम 7 दिन पहले अनुसंधान कर चुके थे, हमको 2 मिनट लगा खेल करने में, तो फिर बरामद हुआ। सर खुद प्लानिंग करता है, फिर पूरे बातों को बताता है पुलिस को। आखिर क्या मतलब इसकी मंशा क्या थी? आखिर पुलिस का डर भी कोई चीज़ होता है ना। जैसे FIR लास्ट टाइम नहीं हुआ,
इसको पता है ना कि बहुत कैश का डीलिंग है, FIR नहीं होगा। जनरली लोग बिजनेसमैन आप लोग देखते होंगे, ऐसी बात आती है कि कैश का जहाँ लूट वगैरह होता है तो वहाँ कम दिखाते हैं या कभी कभी नहीं दिखाते हैं। ये कंपनी इसको एक बार ऐसा अनुभव हुआ कि हमने लूट लिया, किसी को पता नहीं चला, दूसरी बार इसको लगा कि ठीक फिर से करते हैं, कर दिया इसने। इस बार दुर्भाग्य से FIR हो गया। इसकी फैक्ट्री जो स्टील फैक्ट्री वो कहाँ काम दुर्गापुर, कहाँ दुर्गापुर, अंकित मेटल एंड पावर लिमिटेड, पश्चिम बंगाल। का कुछ आपराधिक रिकॉर्ड है क्या सर? अभी तक नहीं है, होता पिछला केस होता तो होता, हालांकि पिछला वाला केस होता तो वो भी ऐसे ही उद्भेदित हो जाता, ये वाला घटना नहीं होता। पैसा क्या करता है, पैसा का बहुत इस्तेमाल हो सकता है। कुछ करता है, नाम नहीं ना बता सकते हैं, किसी का दोस्त है। श्रीकांत शर्मा श्रीकांत इन्वॉल्व नहीं है। SK पुरी में जो 16 लाख का मामला है, क्या 16 लाख? 16 लाख जो लेके भागा था ना, उसमें हम लोग प्रयास में हैं। एक्चुअली अब अनुसंधान का डिटेल्स अभी आपके सामने उद्भेदन के पहले नहीं किया जा सकता। वो तो नेम्ड FIR है, पकड़ने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। उसके 2-3 ठिकाने हैं, उसके 2-3 परिवार हैं, परिवार इन द सेंस उसने 2 शादियाँ की हैं। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसको हम लोग पकड़ के ले आएंगे, जल्दी ले आएंगे। चाय विक्रेता की बच्चे के साथ जो हुआ था उसमें कुछ एक्शन हुआ जैसे? अभी बस रिपोर्ट नहीं है, अभी अब ऑफ द रिकॉर्ड बात अब मत पूछे, हम इसके बारे में बता रहे कल हैं। एक महिला ऑफिसर जो है IPS ऑफिसर, उनके घर पे जो ये एक संवेदनशील इशू है, इस पर हम लोग को चर्चा नहीं करना चाहिए। FIR हो रहा है, वो तो जेल चला गया ना, तो जेल चला गया, वो तो आपको जानकारी होना चाहिए, जेल चला गया। हाल में हो गया भाई, मॉर्निंग वॉक के दौरान एक व्यक्ति की हत्या की हुई, तो उस पे क्या दानापुर में हिंदुस्तान में इसके यहाँ 2-3 मतलब चोरी हुई है 2-3 लाख। अभी बाहर गया था बनारस, ठीक है, बस चोरी हुआ। चलिए, इसको हाँ मिल जाएगा।